हम में से काफ़ी सारे लोग दोस्तों मोबाइल का स्क्रीन लॉक का पासवर्ड भूल जाते हैं। हम वहाँ पर लॉक तो सेट कर लेते हैं स्क्रीन लॉक, लेकिन दोस्तों कई बार हम उसको भूल जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा जिससे दो आप अपने मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं यदि आप पासवर्ड भूल भी गए हैं तो। चाहे वो किसी भी कंपनी का मोबाइल हो, वीवो, ओप्पो, रेडमी, रियलमी, वन प्लस, सैमसंग किसी भी कंपनी का मोबाइल हो दोस्तों, आप आराम से अपने मोबाइल का लॉक तोड़ सकते हैं, यानी कि आप अनलॉक कर सकते हैं यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो। लेकिन दोस्तों मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ इसके बारे में। आप केवल अपने मोबाइल का ही जो स्क्रीन लॉक का पासवर्ड है उसको अनलॉक कीजिएगा। किसी भी दूसरे व्यक्ति के मोबाइल के साथ में आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के मोबाइल का लॉक तोड़ते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के मोबाइल को अनलॉक करते हैं, तो दोस्तों वो इल्लीगल होगा। और यदि वो इल्लीगल होगा और उस व्यक्ति ने आपके खिलाफ कोई कंप्लेन कर दी तो हो सकता है आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है दोस्तों। तो आपको अपने मोबाइल में ही ये काम करना है। यदि आप अपने मोबाइल का पासवर्ड भूले हैं, चाहे वो पिन लॉक हो, पैटर्न लॉक हो, तो अपने मोबाइल के साथ में ही उसको अनलॉक कीजिएगा। यानी दूसरे व्यक्ति के मोबाइल में आप बिना परमिशन के कोई भी छेड़खानी मत कीजिएगा। ठीक है गाइज? और इस ट्रिक का जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका गलत यूज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये केवल आपकी नॉलेज के लिए और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो आपको गलत यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है गाइस? अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी दोस्तों, क्योंकि मैंने वीडियो में कोई कट नहीं लगाया है और मैंने आपको एक-एक स्टेप बहुत ही बारीकी से समझाई है। इसलिए वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन वीडियो में मैं आगे आपको बताऊँ उससे पहले आप स्क्रीन पर देखिएगा गाइस, यहाँ पर आपको एक सवाल दिखाई दे रहा होगा। तो यदि आपको इस सवाल का जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, अभी बता दीजिएगा यदि आपको पता है तो। और यदि आपको पता नहीं है तो वीडियो के एंड में मैंने आपको इसका जवाब भी दे रखा है, इसका आंसर भी दे रखा है। आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं कि इस सवाल का आंसर क्या है। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आप किस तरीके से अपने मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं यदि आप उसका पासवर्ड भूल गए हैं तो। आपको कहीं भी सर्विस सेंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे अपने मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूँ, इस सारी प्रोसेस में आपके मोबाइल का जो भी डेटा है, पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। यदि आपको डेटा डिलीट नहीं करना है, तो आप इस ट्रिक को फ़ॉलो मत कीजिएगा। और यदि आपको डेटा की चिंता नहीं है, आपका कोई इम्पोर्टेंट डेटा नहीं है, तो आप इस ट्रिक को फ़ॉलो कर सकते हैं। और आपको अपनी ईमेल आईडी पता होनी चाहिए जो आपके मोबाइल में लॉगिन थी दोस्तों, या लॉगिन है। वो ईमेल आईडी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप अपने मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही जेन्युइन ट्रिक है। आप आराम से अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं, चाहे पिन लॉक हो, चाहे पैटर्न लॉक हो, चाहे किसी भी टाइप का आप पासवर्ड भूल गए हों। तो चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो गाइज़, आप देख रहे होंगे यहाँ पर इस मोबाइल में ये लॉक लगा हुआ है और वीवो मोबाइल है दोस्तों ये। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप वीवो मोबाइल का लॉक कैसे तोड़ सकते हैं। यहाँ पर ये वीवो कंपनी का मोबाइल है। आपका किस कंपनी का मोबाइल है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब दोस्तों यहाँ पर इस मोबाइल को हम अनलॉक करेंगे क्योंकि पासवर्ड हम भूल चुके हैं इसके। यहाँ पे हो सकता है कि आपके पैटर्न लॉक की जगह पर यहाँ पर फिंगरप्रिंट लॉक हो, या फिर दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि डिजिट वाला लॉक हो, कॉम्प्लेक्स लॉक हो। तो किसी भी टाइप का लॉक हो, यदि आप उसको भूल गए हैं, तो भूलने के बाद भी दोस्तों आप अपने मोबाइल को यहाँ पे अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसकी भी कुछ स्टेप्स है और इसके भी कुछ क्राइटेरिया है, वो आपको यहाँ पर पता होने चाहिए, तभी आप लॉक को खोल सकते हैं। और दोस्तों आपको ये भी बता दूँ कि आप अपने मोबाइल में ही ये ट्रिक अप्लाई कीजिएगा। अदरवाइज़ यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के मोबाइल में ये काम करेंगे बिना परमिशन के, तो दोस्तों हो सकता है कि आपके खिलाफ वो व्यक्ति कंप्लेन कर दे और दोस्तों आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। आप बिना परमिशन के किसी भी व्यक्ति के मोबाइल के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, ना ही उसके मोबाइल का लॉक तोड़ेंगे, ना ही उसके मोबाइल को अनलॉक करेंगे किसी की भी सहायता के द्वारा। ठीक है? तो आपको कैसे मोबाइल को अनलॉक करना है, यदि आप अपने मोबाइल का पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको कहीं सर्विस सेंटर पर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल में ही वो सेटिंग्स होती है जिनसे आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं यदि पासवर्ड भूल गए हैं तो। तो पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे और आपको कहीं सर्विस सेंटर पर या किसी भी शॉप पर आपको नहीं जाना पड़ेगा। तो करना क्या है, जैसे कि ये लॉक लगा हुआ है आपने देख लिया। अब आपको यहाँ पर सिंपल सा काम करना है। आपको यहाँ पर ये आपको पावर का बटन दिखेगा,
इस पे आपको क्लिक करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पावर के बटन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे। हमने यहाँ पे लॉन्ग प्रेस किया तो इस टाइप का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए पावर ऑफ का ऑप्शन दिखेगा, तो हम पावर ऑफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वापस हम लॉन्ग प्रेस करते हैं यहाँ पे, और लॉन्ग प्रेस करने के बाद में हम यहाँ पे पावर ऑफ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक कर दिया, वीवो का मोबाइल है। अब यहाँ पर दोस्तों ये स्विच ऑफ हो चुका है। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे ये स्विच ऑफ हो चुका। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा ये दिखाई देगा, पावर का बटन, वॉल्यूम डाउन का बटन, और यहाँ आप देखेंगे ये वॉल्यूम अप का बटन। तो हमको क्या करना है, पावर का बटन और वॉल्यूम अप का बटन दोनों को एक साथ में लॉन्ग प्रेस करना है। और लॉन्ग प्रेस कब तक करना है, जब तक मोबाइल पर मोबाइल का जो नाम है, जिस कंपनी का मोबाइल है उसका लोगो या उसका नाम दिखाई ना देना, तब तक हमको यहाँ पे ये पावर का बटन और वॉल्यूम अप का बटन प्रेस करके रखना है। और जैसे ही दिखाई दे, दोनों को एक साथ में छोड़ देना है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं ये दोनों बटनों को एक साथ में प्रेस कर दिया। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया। अब प्रेस करने के बाद ये मैंने छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे हमको ये नाम दिखाई दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वॉल्यूम डाउन वाला बटन है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये रिकवरी मोड पे आ गया। अब रिकवरी मोड पे आ गया तो ये स्क्रीन टच काम करता है तो ठीक है, नहीं तो हमको पावर के बटन से कमांड देनी पड़ेगी। तो मैं इस पे क्लिक करूँगा तो आप देखिए यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है। यानी कि हम यहाँ पर टच करके इसमें कमांड देंगे तो वो कमांड नहीं लगेगी, हमको पावर के बटन से देनी पड़ेगी। तो वॉल्यूम अप डाउन के बटन से तो हम अप डाउन होते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस पे आते हैं, और पावर के बटन से हम कमांड देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये मैं पावर का बटन दबा दूंगा तो ये रिकवरी मोड में चला जाएगा। अब हमको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा गाइज। यहाँ आप देखिए वीवो लिखा हुआ है, आपको समझ में आ रहा है कि ये वीवो कंपनी का मोबाइल है, और हम वीवो मोबाइल का लॉक तोड़ करके दिखा रहे हैं आपको। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, और अब स्क्रीन में टच काम कर जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, क्लियर डेटा, चेक सिस्टम, ये ऑप्शन दिखेंगे। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर मोबाइल का लॉक तोड़ना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, इस ट्रिक से आपके मोबाइल का लॉक टूट जाएगा, आपका मोबाइल अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके फ़ोन में जो भी डेटा होगा, फोटोज़, वीडियोज़, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, सब कुछ डिलीट हो जाएँगे। मैसेजेस वगैरह जो भी होंगे वो सब डिलीट हो जाएँगे दोस्तों। और दोस्तों यदि आपने बैकअप ले रखा होगा उनका, तो आपके फ़ोन में वापस वो आ जाएँगे, अदरवाइज़ सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे क्लियर डेटा पे क्लिक करना है। इस पे मैं क्लिक करूँगा, क्लियर ऑल डेटा पे मैंने क्लिक कर दिया। आप नीचे भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ होता है, आप देखिए क्लियर ऑल डेटा ऑन दिस फ़ोन विल बी क्लियर्ड इंक्लूडिंग इम्पोर्टेंट डेटा सच एज़ कॉन्टैक्ट, फोटोज़ एंड एसएमएस। डेटा कैन नॉट बी रिस्टोर्ड इफ क्लियर्ड। प्लीज़ प्रोसीड विद कॉशन। यानी कि आपको सावधानी के साथ में आगे की प्रोसेसिंग करनी है। यदि आप डेटा डिलीट करना नहीं चाहते हैं तो फिर आप ये काम मत कीजिए। और यदि आपको डेटा से फ़र्क नहीं पड़ता तो आप बहुत आसानी से अपने मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं, पासवर्ड भूल जाने के बाद भी। तो हमको यहाँ पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डेटा डिलीट होगा या नहीं, तो हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। अब ओके पे हमने क्लिक कर दिया, यहाँ आप देखिए इस पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे ये सब कुछ क्लियर हो रहा है, क्लियरिंग डेटा, डू नॉट ऑपरेट द डिवाइस। आपको डिवाइस को ऑपरेट नहीं करना है। ठीक है गाइज, अब यहाँ आप देखिए ये यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब हम यहाँ पे रिटर्न वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर इस पे वापस क्लिक करेंगे। और अब आप देखिए यहाँ पर शटडाउन का रीस्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा है, तो हम रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे और रीस्टार्ट योर फ़ोन ओके पे क्लिक कर देंगे। एक-एक स्टेप यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, और वीडियो में कहीं पे भी कट नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि यदि मैं कट लगाऊँगा तो आप बोलेंगे कि वीडियो मैंने यहाँ पर फर्ज़ी बनाई है, फेक वीडियो है, इसलिए मैं कट नहीं लगा रहा हूँ। और इसीलिए यहाँ पर ये वीडियो लॉन्ग बनेगी, यानी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसमें थोड़ा-सा आपका टाइम भी वेस्ट हो सकता है, क्योंकि मोबाइल में तो प्रोसेसिंग होगी, रिबूट होगा, और जो भी यहाँ पे मोबाइल के अंदर होगा तो उसमें टाइम लगेगा। टाइम लगेगा तो दोस्तों फिर वीडियो लंबी होगी। नहीं तो मैं कट लगा देता तो वीडियो यहाँ पर शॉर्ट भी हो जाती दोस्तों। लेकिन फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में गंदे कमेंट्स करते हैं, तो इस वजह से फिर यहाँ पर वीडियो लंबी बनाना ही ठीक रहता है। तो अभी यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम लगेगा इसको रीस्टार्ट होने में। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मोबाइल में हमने काम कर लिया है, अब यहाँ पर मोबाइल रीस्टार्ट होगा तो मोबाइल का लॉक टूटा हुआ मिलेगा।
ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, अभी आपको आगे और प्रोसेसिंग करनी है। अभी तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि यहाँ पर मोबाइल का लॉक क्यों नहीं टूटा है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि मोबाइल का लॉक कैसे टूटता है। एक-एक स्टेप आपको बहुत ही बारीकी से मैं समझा रहा हूँ। आप वीडियो पूरी देखते हैं तो ही आपको समझ में आता है। वीडियो को यदि आप अधूरी देखेंगे तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा वेट करना है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, आपने यहाँ पर मोबाइल का लॉक तो तोड़ा है, तोड़ने जा रहे हो आप मोबाइल का लॉक, अनलॉक करने जा रहे हो, पासवर्ड भूल गए। लेकिन दोस्तों आपको आपके फ़ोन में कौन-सी ईमेल आईडी लॉगिन थी, वो पता होना चाहिए। यदि वो पता है, तो दोस्तों आप अपने मोबाइल का लॉक तोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ वो पता नहीं है, तो फिर आप अपने मोबाइल का लॉक नहीं तोड़ सकते। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए और यदि वो चीज़ पता होगी, तो दोस्तों आप अपने फ़ोन का लॉक तोड़ सकते हैं। अब देखिए, ये यहाँ पे टाइम लगता है। मैंने बोला था ना वीडियो लंबी होगी, वीडियो लंबी क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर ये टाइम लगता है इसको रिबूट होने में। यहाँ पर क्योंकि मोबाइल हमने बिल्कुल क्लीन कर दिया है, क्लीन करने की वजह से यहाँ पर टाइम लगता है। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये चालू हुआ है, अब यहाँ लिखा हुआ है सेटअप योर फ़ोन, तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो इसके बाद में गाइज़ आपको यहाँ पर इस टाइप का ऑप्शन दिखेगा सेलेक्ट लैंग्वेज, तो लैंग्वेज हम इंग्लिश पे ही रखेंगे। आपको कोई और लैंग्वेज आती है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद में नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक किया, कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लेना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इस पे क्लिक कर दिया, अब एग्रीमेंट एंड टर्म्स लिखा हुआ है तो आपको एग्री करना पड़ेगा। एग्री पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको आपके मोबाइल को किसी वाईफ़ाई से कनेक्ट करना है। ठीक है गाइज़? अब यहाँ पर मैं वाईफ़ाई से कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ आप देखिए वाईफ़ाई चालू है, मैं इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं इसमें कनेक्ट कर लूँगा। तो कनेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर पासवर्ड डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल दूँगा। ठीक है गाइज़? तो ये मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिए हैं। और पासवर्ड डालने के बाद में गाइस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पर। ये पासवर्ड डाल दिए और पासवर्ड डालने के बाद अब यहाँ पे मैं कनेक्ट पे क्लिक कर दूँगा। इस पे क्लिक किया, यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है, वाईफ़ाई कनेक्ट हो चुका है गाइस, आप देख सकते हैं ऊपर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है कनेक्ट टू नेटवर्क, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम लगेगा। गेटिंग योर फ़ोन रेडी, दिस मे टेक ए फ्यू मिनट्स। तो यहाँ पर कुछ मिनट्स लग सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, हो सकता है सेकंड्स में ही काम हो जाए। तो वो मोबाइल पे डिपेंड करता है। आपके मोबाइल में कितनी रैम है, कितने रोम है, उस पे डिपेंड करता है, कैसा प्रोसेसर है। तो वो चीज़ें सही होती है तो मोबाइल यहाँ पे जल्दी-जल्दी काम करने लग जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम लगता है, नॉर्मली 1 मिनट के आसपास तो लगता ही है गाइज़, यहाँ पर मोबाइल को यहाँ पे चालू होने में अच्छी तरीके से। तो हम थोड़ा-सा यहाँ पे वेट करेंगे, उसके बाद में अब जो आगे की प्रोसेसिंग होगी उसमें आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे गाइज़। क्योंकि उसमें आप सोचेंगे कि यदि हमको ये ही चीज़ वापस देखने को मिलनी थी, तो हमको ये काम नहीं करना था। यहाँ पर मोबाइल का डेटा डिलीट नहीं करना था, ये प्रोसेसिंग ही नहीं करनी थी। तो घबराना नहीं है, आगे की प्रोसेसिंग मैं बता रहा हूँ, मैं हूँ आपके साथ में, मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पर वीडियो पूरी देखते हैं तो ही आपको समझ में आता है। अब आप देखिए गेटिंग योर फ़ोन रेडी, थोड़ा-सा टाइम लग रहा है इसमें, तो आप थोड़ा-सा वेट कीजिएगा। इसके बाद में दोस्तों आपको पासवर्ड पता था, यानी पैटर्न लॉक वगैरह ये पता था, तो दोस्तों आप आराम से यहाँ पे अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन पता ही होता तो हमको ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम पहले ही अनलॉक कर लेते। हमको ये चीज़ करनी ही नहीं पड़ती। लेकिन दोस्तों हमको यहाँ पर पासवर्ड पता नहीं थे तभी तो हमने ये काम किया है। तो यहाँ पर पासवर्ड माँगता है लेकिन पासवर्ड आपको डालने की ज़रूरत नहीं है और भी यहाँ पर स्टेप होती है मोबाइल को अनलॉक करने की, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है और आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जस्ट ए फ्यू मिनट्स, कॉपी ऐप्स एंड डेटा। तो आप कॉपी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ डोंट कॉपी पे क्लिक कर दीजिएगा। इस पे क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ पे भी थोड़ा-सा टाइम लगता है। अब ये आप देखिए, अब आपको यहाँ पर पासवर्ड माँग रहा है। अब ये पासवर्ड हमको पता होते तो हम यहाँ पर ये प्रोसेसिंग ही क्यों कर लेते? हम वैसे ही मोबाइल को बिना रीसेट किए अनलॉक कर लेते। लेकिन हमको पासवर्ड नहीं पता, हम भूल गए, इस वजह से हमको रीसेट करना पड़ रहा है। तो अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है यूज़ माय गूगल अकाउंट इंस्टीड। मैंने बोला था ना आपको अपनी ईमेल आईडी पता होनी चाहिए जो मोबाइल में लॉगिन थी।
ठीक है गाइस? तो वो ईमेल आईडी आपको पता है, तो आप अब आराम से यहाँ पर मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, इस पे हमने क्लिक किया, इसके बाद में यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। तो अब आप देखिए मैं यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो ये मैंने ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दी है गाइस, और ईमेल आईडी डालने के बाद में हमको यहाँ पे पासवर्ड भी डालने पड़ेंगे। तो ये ईमेल आईडी मैं डाल चुका हूँ, मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब यहाँ पर मुझे पासवर्ड डालने की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे ये पासवर्ड भी डाल देता हूँ। ठीक है गाइस, तो ये मैंने पासवर्ड डाल दिए हैं, और अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो गाइस यहाँ पर हमने पासवर्ड डाले, और अब आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इंटरफेस हमको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आप देखिए लिखा हुआ है, द प्रीवियस गूगल अकाउंट ऑन दिस डिवाइस हैज़ बीन वेरीफाइड, यू कैन ऐड टेक्निकल, जो भी आपकी आईडी है वो बैक टू दिस डिवाइस। तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ऐड प्रीवियस अकाउंट, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। इस पर क्लिक किया, और इस पर क्लिक करने के बाद में गेटिंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन ये लिखा हुआ है। तो हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पर, अब आगे की स्टेप्स है वो अपने आप यहाँ पर होती चली जाएगी दोस्तों। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर काम करना है। वो काम क्या है, यहाँ लिखा हुआ है गूगल सर्विसेज वगैरह, तो बैकअप हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे। आपने ऑन कर रखा है तो ठीक है, आप अपनी इच्छा अनुसार ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर यदि आप अपने मोबाइल में लॉक लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे स्किप पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे आप क्लिक कर दोगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यू, कंटिन्यू सेटअप, तो हम इस पे क्लिक कर देंगे कंटिन्यू पे, और इस पे क्लिक किया। इस पे क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर आप देखिए कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा, तो हम यहाँ पे स्किप पे क्लिक कर देंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर आई एग्री पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं स्किप पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं स्किप पे क्लिक कर दूंगा। इस पे क्लिक कर दिया, और अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये आप देख सकते हैं एनीथिंग एल्स, तो आप यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं कुछ भी तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अदरवाइज नो थैंक्स पे आपको क्लिक करना है। गेटिंग योर फोन रेडी, दिस में टेक ए फ्यू मिनट्स, तो यहाँ पर हो सकता है 1-2 मिनट का टाइम ले लें, और अब आपका फ़ोन आपको तैयार मिलेगा। बस ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। यहाँ पर ये सिंक करने के लिए बोल रहा है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट पे क्लिक करना, और यहाँ पे वापस नेक्स्ट पे क्लिक करना, और स्किप कर देंगे हम। आप इंपोर्ट कर सकते हैं, और इन सबको हम यहाँ पर इस तरीके से हटा देंगे। ठीक है गाइज, यहाँ पर हम इनको हटा देते हैं, और हटाने के बाद में यहाँ पर हम स्किप पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको इस पे भी बॉक्स पे भी अनक्लिक कर दूंगा। आप क्लिक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे स्किप पे क्लिक कर देता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेसन्स योर फोन हैज़ बीन सेटअप, तो हम यहाँ पर यूज नाउ पे क्लिक कर देंगे। अब इस पे क्लिक किया, अब आप देखिएगा आपके मोबाइल का लॉक टूटा हुआ मिलेगा, यानी आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। तो बस यही तरीका है दोस्तों मोबाइल को अनलॉक करने का, बहुत सिंपल तरीका है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, और अब आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो ये वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसी जानकारी बहुत कम आपको मिलेगी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और दोस्तों आपसे जो सवाल पूछा था हमने, उस सवाल का जवाब आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये सवाल पता था या नहीं पता था, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइस अगली नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।